कुछ आपके मेजर डाउट्स कि क्या उम्मीद सफिशिएंट है काजल दी, उम्मीद या प्रचंड या क्रैश कोर्स जो अभी आया है फिजिक्स वाला का, उसमें से कौन सा करें, एंड डेट क्या है उम्मीद का, क्वेश्चन प्रैक्टिस अदर देन हमारे जो बैच में प्रोफेसर्स प्रैक्टिस करवाएंगे वो, और एक क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है एट द एंड ऑफ द वीडियो ताकि आपको हेल्प हो सके। एंड एट द स्टार्टिंग ओनली, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट ये डाउट वो है जो मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा मिले, और अल्टीमेटली चाहे किसी का कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, बट उनका जो डाउट एंड होता है वो इसी टॉपिक पे होता है। तो अगर आपको इन चारों में से कुछ भी डाउट है, जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग वीडियो। Hello everyone, welcome back to the channel. Thank you so much. एंड लास्ट वीडियो के लिए जहाँ पे आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि काजोदी योर वर्ड्स योर जस्टिफिकेशन गिव मी सो मच ऑफ क्लैरिफिकेशन, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो में डेफिनेटली ड्रैग नहीं हो रहा वीडियो, बस कुछ 4 डाउट्स मुझे जो मेजर पोर्टेंट मिले थे कि क्या काजोदी उम्मीद बैच इनफ है। तो अंडरस्टैंड एंड हैव फेथ, हैव ट्रस्ट कि उम्मीद इज़ मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। दूसरा इंपॉर्टेंट एक डाउट था बहुत सारे किडो का, वर्स की काजल दी मैंने 11th कर लिया है, मैंने बायो कर ली है, जो टॉपिक आपने जो भी चैप्टर्स पहले से कर रखे हैं या आपको श्योरिटी है आपको आता है वो चैप्टर, आप उसके लिए प्लीज़ कोई भी लेक्चर जो आपने पहले किया है उसके अलावा अटेंड मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काजल दी उसका रिवीजन भी चाहिए, तो उसके रिवीजन के लिए भी वही लेक्चर को 2x की स्पीड के लगा के देखिए जो आपने पहले कर रखा है, बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो उस पर्टिकुलर लेक्चर से फेमिलियर है। जैसे ही आप वो टीचर वो नोट्स वो लेक्चर खोलेंगे तो आपके ब्रेन को कुछ कुछ फेमिलियरिटी आएगा कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है अपन ने पहले। नहीं तो अगर आप कहीं से भी नया स्टार्ट करते हैं, नो मैटर वॉट अ चैप्टर कौन सा है, ब्रेन के लिए वो नया हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर टाइम पे आप जितनी यूज़ टू चीज़ें करेंगे, जितना वो चीज़ें रिवाइज़ करेंगे जो आपने पहले देख रखी है, ये आपका कॉन्फिडेंस और मोराल दोनों बूस्ट करेगा, ठीक है? सेकंड डाउट था कि काजल दी उम्मीद में, प्रचंड में और क्रैश कोर्स जो अभी शायद रिलीज़ हुआ है कुछ दिनों पहले, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें बेटर कौन सा है? तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें कि बेटर कौन सा है, तो सभी बेटर है, सभी बेटर है। कोई एक एक प्लेटफॉर्म या एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है किसी के लिए। कुछ डिफरेंस हो सकता है जो कि है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। बट अगर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे नो मैटर व्हाट आप कौन सा बैच फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो आप प्रचंड फॉलो करते आए हैं जो कुछ दिन पहले था, उम्मीद करने वाले हैं जो 15 से आएगा, या तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, एक डिफरेंस जो यहाँ पे आ जाता है, कुछ जैसे उम्मीद जो है यूजुअली वो यूट्यूब पे आएगा, राइट? तो जिनको ऐसा लग रहा है कि काजल दी मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ या डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, यूट्यूब इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, कि जैसे ही मैं लेक्चर देख रही हूँ एंड कॉन्टीन्यूसली स्पॉन्टेनियसली साथ में कुछ वीडियोस रिकमेंडेशन में आ गए और मैं बह गई उस पर्टिकुलर टाइम पे। वैसे आई गेस उम्मीद का जो लेक्चर है वो उसके ऐप पे भी आएगा, तो आप ऐप वाले जो लेक्चर्स हैं वो प्रेफर करेंगे, चाहे आप प्रचंड से देख ले, चाहे आप क्रैश कोर्स ले लें, या तो आप ये जो उम्मीद के लेक्चर्स ऐप पे अवेलेबल है वो करेंगे। और यूट्यूब के नोटिफिकेशन, यूट्यूब के रिकमेंडेशन, मैं कभी तुम्हें अपना फ़ोन दिखाऊंगी, मेरे में यूट्यूब का वॉच हिस्ट्री, मेरे में यूट्यूब का सर्च हिस्ट्री सब कुछ पॉज है, क्योंकि मेरे को रिकमेंडेशन भी नहीं चाहिए। अगर मेरे को कुछ ढूंढना होगा आई विल गो टू यूट्यूब, मैं सर्च कर लूँगी, मैं ढूंढ लूँगी, लेकिन मेरे को बेफालतू का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। एक मतलब किसी भी तरह का रिकमेंडेशन, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि हम बह जाते हैं। यूट्यूब एल्गोरिथम को पता है कि अगर इसने ये लेक्चर देखा है, इसने ये वीडियो देखा है, तो इसका कीन इंटरेस्ट चाहिए, इसीलिए, ठीक है? फिर हमारे पास एक डाउट जो था, तो पहले इसको समझ लो कि चाहे आप उम्मीद से कर रहे हो, प्रचंड से कर रहे हो, नया आने वाले क्रैश कोर्स से कर रहे हो, किसी भी क्रैश कोर्स से कर रहे हो, किसी भी कोर्स से कर रहे हो, बस एक कोर्स को चुनो। अब ऐसा नहीं करना, जिन्होंने प्रचंड फॉलो किया है, करना स्टार्ट किया है, प्लीज़ इसमें डाइवर्ट मत होना कि काजल दी उम्मीद है तो उम्मीद वाले से शुरू से ज्वाइन कर लेता हूँ, मत करना है। क्योंकि ना, पहली बात तो ब्रेन आपका जो न्यूरल पैटर्न है वो ना प्रचंड बैच को सीरियसली ले पाएगा, ना आपके इस उम्मीद बैच को सीरियसली ले पाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपके कमिटमेंट का। आपने जब प्रचंड फॉलो करना स्टार्ट किया होगा तो आपने कमिटमेंट रखा होगा कि काजल दी इस सीरीज़ को मैं एंड तक फॉलो करूँगा। हाँ, कुछ अगर चैप्टर, एक डाउट था कि कुछ चैप्टर अगर बैकलॉग है, उस चैप्टर का बैकलॉग आप जिस दिन उम्मीद का लेक्चर आएगा उस दिन कर लेना, ठीक है? एंड डेट पता नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन से ही पता चला, अगर आपको पता है तो बताइए। बट एक जो मुझे एंड डेट पता चला, दैट इज़ 25 ऑफ मार्च। तो अगर ये सही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा एक डाउट था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अदर देन जो हमारा उम्मीद बैच है या यकीन बैच है, ये उम्मीद बैच है सॉरी, ठीक है? तो एक बात समझो, एक डाउट रहता है कि क्या काजल दी उसमें जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ये इनफ है, क्या मुझे जो डीपीपी मिला है वो इनफ है? तो एक बात प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर वीडियो में मेरे यही समझाने का पर्पस रहता है कि 100 क्वेश्चन 5 टाइम्स रेदर देन 500 क्वेश्चन 1 टाइम। आपको 100 क्वेश्चन 5 बार करना है, ना कि 500 क्वेश्चन एक बार करना है।
आप जब 100 क्वेश्चन को 5 बार भी करते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, जिसमें आपका नीट का पीवाईक्यू आना ही चाहिए। आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, चाहे वो इंटेक्स्ट है, चाहे वो सॉल्व हो, चाहे वो एग्जाम्पलर हो, होना ही चाहिए। कुछ लोग को डाउट है एग्जाम्पलर कहाँ से मिलेगा काजल दी? गूगल पे जाओ, फ्री में मिलेगा, कहीं से खरीदने वाले की जरूरत नहीं। टेलीग्राम पे भी किसी भी टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। जेई मेंस 2021 के बाद करो सारे क्वेश्चंस, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। जो चैप्टर्स हटा दिए वो क्वेश्चंस हटा दो, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस करो। इसके अलावा एक डाउट रहता है, जो डीपीपी आपको मिल रहा है आप उसको रेगुलरली सॉल्व कीजिए, और जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, अगर आप टोटल क्वेश्चंस एग्रीगेट करेंगे ना, मतलब इकट्ठा करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपको 150 से 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप इन 150 से 200 क्वेश्चन को भी कर पाते हैं और इसको रिवाइज कर पाते हैं, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, लिटरली मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपको कोई और कंटेंट नहीं चाहिए, कोई और डीपीपी नहीं चाहिए, कोई और जो भी चीज़ है कुछ नहीं चाहिए। बस इसका रिवीजन, इसको बार बार पढ़ना, बार बार सॉल्व करना, बार बार पढ़ना, बार बार सॉल्व करना, इस लेवल तक सॉल्व करना कि नीट का पीवाईक्यू अगर आपसे पूछा गया तो आपको पता हो जाए, याद हो जाए कि काजल दी 2001 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब जो मुझे एक बहुत ही कॉमन एक कमेंट के नीचे काफ़ी सारे उसमें रिप्लाई मिले, दैट इज़ कि काजल दी प्लीज़ ब्रिंग अ सीरीज़ रिलेटेड टू उम्मीद बैच, जिससे हम पूरा बैच रिवाइज कर सकें। तो मुझे इसमें इसमें मुझे एक डाउट है, वो ये डाउट है कि सबसे पहले तो डू लेट मी नो कि आपको रिवीजन सीरीज़ जो चाहिए या टारगेट जो चाहिए, वो उम्मीद के अकॉर्डिंगली चाहिए या रैंडम टारगेट्स भी चलेंगे? क्योंकि उम्मीद का प्लानर तो अभी किसी के पास नहीं है, और अगर किसी के पास है तो जस्ट डू सेंड मी ऑन द टेलीग्राम। और क्योंकि देखो, अगर आप उम्मीद के थ्रू चलोगे तो उसके टारगेट्स के साथ करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा-सा टारगेट्स लेट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे तो क्लासेस जो होंगी वो प्रॉपर शेड्यूल होंगी। बट अगर हमको ऐसा चाहिए कि आज़ादी मैं मल्टीपल रिवीजन कर सकूँ, रैपिड रिवीजन कर सकूँ, उसके लिए आपको टारगेट थोड़ा वेरी करना पड़ेगा। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं, आप उम्मीद से फॉलो कर सकते हैं और टारगेट से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपको बताना है काजल दी को कि काजल दी जो हमें रिवीजन टारगेट चाहिए या जो डेली टारगेट चाहिए, वो हमें इधर उम्मीद से रिलेटेड चाहिए, या मुझे उम, आप कैसे भी टारगेट बना के दे दो चल जाएगा। एंड कोशिश यही रहेगी कि वो टारगेट्स ऑलमोस्ट उम्मीद के बैच के साथ ख़त्म हो सके ऑलमोस्ट 25 मार्च तक। और टे टारगेट्स आपको डेली नहीं मिलेंगे, पॉसिबल होगा तो आई विल बी गिविंग यू द टारगेट ऑन 10 डेज़, मतलब इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से 28 फ़रवरी, 1 मार्च से 10 मार्च, तो कुछ ऐसा रह सकता है। और बाकी कुछ और भी डाउट बच गया, उम्मीद, प्रचंड, क्रैश कोर्स, किसी से भी रिलेटेड, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उस वीडियो में भी लास्ट में बोला था और यहाँ पे भी रिपीट करना चाहूँगी, कि हैव फेथ इन योर टीचर्स, हैव फेथ इन योर प्रोफेसर्स। वो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि पिछली बार ये 100% था, तो वो 120% ही पढ़ा रहे हैं, वो 90% कभी नहीं पढ़ाएँगे, चाहे आप किसी भी टीचर से फॉलो कर रहे हैं। मैंने जब अपनी पढ़ाई पूरी यूट्यूब से की थी, तो लिटरली मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे तो इतना क्वेश्चन भी नहीं रहता था ना कि अरे! मैम पढ़ा रही हैं, सही पढ़ा रही है, गलत पढ़ा रही है, क्या सफिशिएंट है? क्या ये मैम वो इतनी कैपेबल है या इनमें इतना पोटेंशियल है कि वो हमारा सिलेक्शन करवा दें? बस पता था कि हाँ यार, इन्हीं के लेक्चर देखने हैं, इन्हीं के लेक्चर देखो, इन्होंने लेक्चर पढ़ा दिया, इनका काम हो गया, यूट्यूब बंद, कॉपी शुरू, कॉपी खोलो, रिवाइज़ करो, खत्म। और एक चीज़ है कि जब नोट्स बनाना, खरीदना नहीं नोट्स, नोट्स नहीं खरीदना। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अभी नोट्स नहीं खरीदना, भले तुम स्लो राइटर हो, नोट्स नहीं खरीदना। तुमको लिखने में थोड़ा दिक्कत भी होता है क्योंकि ब्रेन ही नहीं लेगा सीरियसली। तो जब तुम्हारा ब्रेन सीरियसली ही नहीं लेगा तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही तुम सीरियसली फॉलो नहीं कर पाओगे। और एक डाउट था कि काजल दी जो चैप्टर्स करके रखे उसको मत करना दोबारा, उसको मतलब इस लेक्चर से मत करना दोबारा, ठीक है? और जो चैप्टर्स नहीं किए हैं उसको कर लो। और कोई डाउट बचा? आई गेस सारे डाउट कवर हो गए। और इसके बाद जो भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और टारगेट्स के लिए प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इस चीज़ को लेकर के मेरे को डाउट था, मुझे कल समझ नहीं आया। कमेंट्स तो मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको एड्रेस कैसे करूँ। तो ये डाउट आप सॉल्व करके देंगे काजोती को। और बाकी इफ़ यू आर लिटरली हार्ड वर्किंग, जस्ट लेट मी हेल्प यू, लेट मी गाइड यू इन योर नीट प्रेपरेशन, ताकि आप अगले साल इस मेडिकल कॉलेज से लेकर इस एस्पिरेंट की ज़िंदगी से लेकर के एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट की ज़िंदगी जी सके। आई विश, आई होप एंड आई प्रे द सेम फॉर यू। और तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।